आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था, हमने पढ़ा था जिसमें टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं वो सब हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैसे चेंजेस आएंगे। तो देखिए, इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, यस और नो क्वेश्चन, डबल-एज क्वेश्चंस। यस और नो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे अगर उसका आंसर येस या फिर नो में आएगा तो फिर उसको बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल, आर यू फाइन, क्या आप ठीक हो? तो इसका आंसर क्या आएगा? इधर आएगा हाँ मैं ठीक हूँ, येस आई एम फाइन, या फिर आएगा नो नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर येस या फिर नो में आएगा उसको बोलते हैं येस और नो क्वेश्चन। और येस और नो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे डबल-एज वर्ड्स नहीं होते। दूसरा वाला क्या है? डबल-एज क्वेश्चन। डबल-एज क्वेश्चन में क्या होते हैं? डबल-एज वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, whom, हाउ। देखिए यहाँ पे पहले एच है उसके बाद डब्ल्यू है, फिर भी डबल-एज वर्ड इसको बोला जाता है क्योंकि एच और डब्ल्यू तो है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, इन सब वर्ड से हम क्या पूछते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। कि देखिए जैसे कि हु का मतलब है कौन, ठीक है, जैसे आप कौन है, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। हु आर दे, वो लोग कौन है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये सब है हमारा डबल-एज क्वेश्चन। डबल-एज क्वेश्चन में क्या होते हैं? डबल-एज वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल है हाउ आर यू, तो ये भी हमारा डबल-एज वर्ड है, तो इसको बोलते हैं डबल-एज क्वेश्चन। तो डबल-एज क्वेश्चन में क्या होते हैं? वो डबल-एज वर्ड्स होते हैं। और यस और नो क्वेश्चन में सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट ये दोनों का इंटरचेंज होता है। देखिए नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, पर यस और नो क्वेश्चन में क्या होता है? पहले वर्ब आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे कि और एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, अगर एक सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब है, जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पे दो वर्ब है ना, तो अगर दो वर्ब होंगे तो पहला वाला जो वर्ब है वो टेंस दिखाएगा, और क्वेश्चन जब हो जाएगा ना तो ये पहला वाला वर्ब पहले जाएगा और सब्जेक्ट, ये दोनों के अंदर इंटरचेंज होगा। देखिए इनमें कैसे चेंजेस आएंगे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, टेंस में जो भी चेंजेस आएंगे वो वैसा ही होगा, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले हम येस और नो क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डबल-एज क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, उसके मदद से हम समझेंगे कि कैसे करना है। तो देखिए पहला वाला सेंटेंस क्या दिया है? तो देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया है कि रहीम सेज आर यू फाइन, रहीम क्या बोल रहा है कि आप ठीक हो। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में जो बोल रहा है, तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? रहीम बोल रहा है। तो रहीम अगर बोल रहा है तो कोई दूसरा सुन रहा होगा, तो रहीम जो भी बोल रहा है, रहीम के मुंह से जो भी निकल रहा है उसको हम इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ये है डायरेक्ट, मतलब रहीम ने डायरेक्टली ये बोला है। तो ये जो बात है ना, ये रहीम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा। तो यहाँ पे V1 है, सेस, तो पूछने को क्या बोलते हैं? आस्क बोलते हैं। और आस्क का V1 क्या होता है? आस्क्स, क्योंकि रहीम है यहाँ पे, रहीम आस्क्स। तो और एक बात मैंने क्या बोला था आपको कि अगर यहाँ पे V1 है, मतलब अगर ये प्रेजेंट में है, तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेंस होगा वो वही होगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पे पास्ट में है, मतलब V2 में है, तो फिर ये वाला सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट में है और ये अंदर का जो ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा निकलने के बाद भी ये सिंपल प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो रहीम आस्क्स, क्या पूछ रहा है रहीम? आर यू फाइन, मतलब क्या? कोई दूसरे को पूछ रहा है। सपोज ये है रहीम, ठीक है, ये कोई दूसरी है और ये मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं सब सुन रही हूँ। तो रहीम इसको पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक हो। तो मेरे लिए ये क्या होगी? वो होगी ना, क्योंकि मैं तो इससे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी कि रहीम उसको पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। तो रहीम आस्क्स, और एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा जो कि इफ़ यूज़ कर रही हूँ। आप वेदर भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यूज़ कर सकते हैं या फिर वेदर यूज़ कर सकते हैं। तो रहीम पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं, तो वो मतलब क्या हो जाएगा? शी, इफ़ और वेदर शी इज़ फाइन, क्योंकि ये तो सिंपल प्रेजेंट में है, तो फिर ये सेंटेंस भी मेरा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, तो शी इज़ फाइन। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में क्या आता है? वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट आता है। पर जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये बात क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये बात हम बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लास्ट को मैंने फुल स्टॉप भी दिया है। तो फिर यहाँ पे इसीलिए हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला देती हूँ। देखिए पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारे सिंपल में है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएंगे, इस सिंपल के रेस्पेक्टिव पास्ट में वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, याद कीजिए। और अगर पास्ट में हुए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखिए सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो क्या होता है यहाँ पे कि अगर पास्ट में तो इसके साथ एक परफेक्ट जुड़ा हो जाएगा और इसको क्या कर देंगे पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यू है तो इसमें हम एक परफेक्ट लगा देंगे जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पर अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो फिर नो चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रहीम सेड आर यू फाइन। देखिए ये वाला पास्ट में, अगर ये वाला पास्ट में है तो फिर इसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये कौन से टेंस में है, आर है सिर्फ यहाँ पे, वर्ब तो ये सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में, मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा। और आर का पास्ट क्या होता है, वेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रहीम आस्क्ड हो जाएगा, ये आस्क का पास्ट टेंस है आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चंस हम पूछते हैं तो इसीलिए आस्क्ड हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगेगा, आप लगा सकते हैं इफ़ या फिर वेदर। मैं यहाँ पे वेदर लगाऊंगी अभी। तो रहीम आस्क्ड वेदर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, पर यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट पहले होगा। तो यू मतलब रहीम के लिए ये तुम है, ठीक है, पर मेरे लिए तो ये वो है, वो मतलब मैं ही लगा सकती हूँ या फिर शी, मैं यहाँ पे शी लिखूँगी। तो रहीम आस्क्ड वेदर सी, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट में है ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा, तो आर का क्या हो जाएगा वर्ब वेयर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आर है तो इसका पास्ट टेंस वेयर है, पर यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है शी, तो शी के पास पास्ट टेंस वाला V2 क्या होता है, वेयर नहीं होता है, वाज होता है। तो यहाँ पे वेयर ना होके वाज होगा। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस आएंगे जिसको आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे V1 आर है तो ये वेयर होगा, ऐसे नहीं, सब्जेक्ट को देखकर भी हमें वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो वेदर शी वाज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट में देखिए, माई मदर सेड एम आई लुकिंग प्रीटी। तो माई मदर सेड, तो सेड का पास्ट टेंस दिया है तो इसका मतलब है इसके अंदर जो भी है टेंस वो चेंज हो जाएगा। तो सेड का क्या हो जाएगा आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरी माँ पूछ रही थी। सो माई मदर आस्क्ड, फिर इफ़ लगा सकती हूँ या फिर वेर, यहाँ पे मैं इफ़ लगाऊंगी। तो एम आई लुकिंग, तो देखिए यहाँ पे V1 प्लस ING, तो प्रेजेंट कंटिन्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट मतलब पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या दिया हमारा, पहले वर्ब दिया है फिर सब्जेक्ट दिया है, पर आंसर में क्या होगा पहले सब्जेक्ट आएगा तो आई का क्या हो जाएगा, माई मदर सेड एम आई लुकिंग प्रिटी। तो मेरी माँ क्या पूछ रही थी कि वो सुंदर लग रही है या नहीं, तो शी हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो एम का पास्ट टेंस क्या है वाज, तो शी के लिए भी वाज ही लगेगा यहाँ पे पास्ट में। तो इफ़ शी वाज फिर लुकिंग, तो देखिए ये क्या हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यू। तो इफ़ शी वाज लुकिंग प्रिटी, ईजी है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट में क्या दिया है, माई फ्रेंड सेड। तो देखिए यहाँ पे पास्ट है तो फिर से अंदर का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, माई फ्रेंड आस्क्ड, यहाँ पे मैं वेदर लगाऊंगी, जो भी लगाने से होगा, इफ लिख सकती हूँ, वेदर लिख सकती हूँ। माई फ्रेंड आस्क्ड वेदर, अंदर कौन सा टेंस है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो वर्ब कौन सा है, हैव और फिनिश, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया है और पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके पहले वो वीडियो देख लेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। तो ये सिंपल परफेक्ट है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पर यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट बोल रही हूँ। तो फिर यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू। तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो मेरी फ्रेंड किसको बोल रही होगी, मुझे बोल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा आई, ठीक है। यहाँ पे रहीम बोल रहा था तो यहाँ पे मैं वो बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, पर मैंने यहाँ पे वो को चूज़ किया। पर अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड पूछ रही है, मेरी माँ पूछ रही है, तो मुझे पूछ रही है, ऐसे बोल के मैं लिख रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे तो नहीं दिया गया है कि वो किसको पूछ रही है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड वेदर आई, अच्छा तो ये वाला क्या दिया था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, ये वाला क्या दिया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा हैड फिनिश्ड। वेदर आई हैड फिनिश्ड किसका होमवर्क, मेरा होमवर्क, माई
होमवर्क। अगर आप इसका मीनिंग समझ लेंगे तो आपको कन्वर्ट करने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खदीजा सेड वेर यू प्लेइंग, तो यहाँ पे खदीजा आस्क्ड हो जाएगा। फिर इफ या फिर वेदर में लिख सकते हो, यहाँ पे मैं इफ लिख रही हूँ। वेर यू प्लेइंग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा टेंस है, वेर प्लेइंग, मतलब पास्ट कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यू है तो फिर इसका टेंस क्या चेंज होगा, इसके साथ हम एक परफेक्ट लगाएंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू। तो खदीजा पूछ रही थी, किसको पूछ रही थी, वो किसी और को शायद पूछ रही थी। तो फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ही होगा या फिर शी होगा। मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ अभी। तो हमारा जो टेंस होगा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में वेर प्लेइंग क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, काजल सेड हैड यू एवर गॉन हियर। ठीक है, मतलब काजल पूछ रही थी, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, काजल आस्क्ड। फिर हम इफ लिख सकते हैं या फिर वेदर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वेदर लिखेंगे। ठीक है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा टेंस है, हैड गॉन, मतलब यह परफेक्ट और ये पास्ट में है, तो मतलब यह पास्ट परफेक्ट में। अगर ये ऑलरेडी परफेक्ट में है तो फिर इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो टेंस जो है वही रहेगा। तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर से यू दिया है, तो काजल शायद किसी और से बात कर रही थी, तो फिर मैं यहाँ पे शी लिखूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो वो शी ही है। ये सब के बारे में मैंने पहले डिस्कशन कर लिया है पहले वीडियो में। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप पार्ट 1 पहले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। काजल आस्क्ड वेदर सी, ठीक है, तो फिर हैड गॉन का क्या रहेगा, वो हैड गॉन ही होगा। सी हैड एवर गॉन। फिर काजल पूछ रही थी, मतलब शायद वो कुछ तस्वीर दिखा के पूछ रही थी कि क्या तुम इस जगह को गई हो कभी। ठीक है, तो वो काजल और एक किसी और के साथ काजल वो बात कर रही थी, पर मेरे लिए वो लड़की जो है वो तो शी या फिर ही होगी। ठीक है, और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर तो मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि इस जगह में, क्या बोलूँगी कि उस जगह को मतलब काजल जो पिक्चर में जो फोटो में दिखा रही थी जिस जगह, उस जगह को काजल उस जगह को कभी गई हो या नहीं, ये काजल पूछ रही थी। तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मोहना सेड टू हर फादर वेयर इज माई न्यू स्कूल। तो देखिए वहाँ पे जैसे येस और नो के क्वेश्चन पे इफ़ या फिर वेदर आ रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं वैसे आएगा। यहाँ पे WH वर्ड पहले से ही है। ठीक है, वहाँ पे WH वर्ड वेदर आ रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी सारे WH वर्ड्स हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं आएगा। तो मोहना आस्क्ड हर फादर, आस्क मतलब पूछना होता है, और ये क्वेश्चन को हम पूछते हैं, तो फिर सेड टू चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहना आस्क्ड हर फादर। ठीक है, फिर यहाँ पे वेयर दिया है, WH वर्ड जो है वो वैसे ही रहेगा, वेयर। ठीक है, फिर देखिए ये वाला हमारा क्या है, पास्ट टेंस है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे जो भी टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, वेयर इज़ माई स्कूल, तो सिर्फ इज ये मतलब सिंपल प्रेजेंट है, और अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट हो जाएगा, और ये जो इज है ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या आता है, पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, पर ये वाला जो इनडायरेक्ट है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मोहना क्या बोल रही थी उसके पापा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माय न्यू स्कूल। तो ये किसका न्यू स्कूल है, मोहना का न्यू स्कूल है, तो मेरे लिए क्या होगी मोहना, वो होगी थर्ड पर्सन होगी, तो मैं क्या लिखूँगी, हर न्यू स्कूल। तो पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैं क्या लिखूँगी, वर्ब लिखूँगी, तो ये सिंपल पास्ट में होगा, इसीलिए वाज, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सेड टू गीता वाई हैवंट यू कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। तो जॉन बोल रहा है गीता को, वाई हैवंट यू, तुमने क्यों कंप्लीट नहीं किया तुम्हारा काम आज। तो जॉन बोल रहा है गीता को किसी भी एक दिन। ठीक है, तो अगर ये है जॉन, ठीक है, और ये है गीता, तो इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। ठीक है, सपोज संडे को बातचीत हो रही है, हो सकता है कि ये जो बातें ये कर रहे हैं, ये मैं सुन रही हूँ, मैं हूँ थर्ड पर्सन। ठीक है, और मैं सुन रही हूँ, और मैं इस बात को ये दोनों के बात ख़त्म होने के बाद बोलूँगी। हो सकता है मैं ट्यूसडे को बोलूँगी, थर्सडे को बोलूँगी, या फिर एक महीने बाद बोलूँगी, जो भी हो, इन दोनों के बात
ख़त्म होने के बाद ही मैं बोलूँगी, ठीक है। तो फिर ये जो संडे है, जिस दिन इन दोनों ने बात किया था उस दिन संडे को उन लोगों ने टुडे बोला था, पर गारंटी नहीं है कि मैंने उस दिन ही मैंने बोला था, ठीक है। उस दिन ही मैं बोल रही हूँ, ये गारंटी नहीं है, ये कोई भी दिन हो सकता है। तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉन आस्क्ड गीता, तो जॉन आस्क्ड गीता, फिर WH वर्ड क्या है, वाई, तो वाई का वाई ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए वर्ब पहले आए फिर सब्जेक्ट आए, पर यहाँ पे क्या क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, तो वाई हैवंट यू, तो ये जो यू है ये किसको दिखा रहा है, गीता को दिखा रहा है, क्योंकि जॉन बोल रहा है गीता को, ठीक है। अगर ये जॉन है और ये गीता है तो जॉन बोल रहा है गीता को कि तुमने क्यों कंप्लीट नहीं किया, तो यहाँ पे तुम मतलब गीता है। तो अगर मैं थर्ड पर्सन हूँ तो मेरे लिए जॉन भी वो है और गीता भी वो है, तो मैं क्या लिखूँगी, गीता वो है मतलब यहाँ पे लिखूँगी शी, तो यू क्या हो जाएगा, शी। फिर अंदर का मेरा जो टेंस है वो क्या है, हैव कंप्लीटेड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे पास्ट दिया है मतलब टेंस चेंज हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हैवंट कंप्लीटेड का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैडंट कंप्लीटेड। योर मतलब किसका होमवर्क, यहाँ पे गीता का होमवर्क, तो मेरे लिए वो है तो उसका होमवर्क, उसका वर्क। टुडे मतलब दैट डे, जिस दिन वो बात कर रहे थे उस दिन जॉन गीता से पूछ रहा था कि क्यों उसने उसका काम कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीशा सेड टू द शॉपकीपर वेयर हैड ही स्टेड बिफोर। तो यहाँ पे अनीशा एक लड़की है, शॉपकीपर लड़का हो सकता है, फिर लड़की हो सकती है। अनीशा आस्क्ड द शॉपकीपर, तो यहाँ पे तो हमारा WH वर्ड ऑलरेडी है तो इसको WH वर्ड लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, पहले वर्ब दिया है उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब। हैड और ही मतलब पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट दिया है, पर आंसर में हम इसको क्या करेंगे, आंसर में तो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। इसका मतलब थोड़ा समझिए, अनीशा शॉपकीपर से बात कर रही है किसी तीसरे आदमी के बारे में। तो अनीशा पूछ रही कि वो आदमी है वो कहाँ पे रह रहा था पहले, ठीक है। तो फिर अनीशा ये है, शॉपकीपर ये है, अगर ये थर्ड पर्सन है तो फिर मेरे लिए भी तो ये थर्ड पर्सन ही होगा ना, तो मेरे लिए भी वो ही होगा। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पे ही होगा। और अंदर कौन सा टेंस है, यहाँ पे हैड स्टेड मतलब पास्ट परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, पास्ट दिया है, तो इसका मतलब है अंदर का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। पर याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है तो फिर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, तो जो भी टेंस है वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे भी हैड स्टेड, तो देखिए यहाँ पे बिफोर दिया है और बिफोर का इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर ही होगा, क्योंकि जिस वक्त ये दोनों बात कर रहे थे अनीशा और शॉपकीपर, वो पूछ रहे थे कि पहले वो कहाँ रहता था, तो मैं जब भी बोलूँ मेरे लिए भी वो पहले ही होगा क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। तो वेयर ही हैड स्टेड बिफोर। देखिए अगर लास्ट मंथ दिया होगा तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि मंथ बिफोर। वैसे ही अगर लास्ट डे दिया होगा तो डे बिफोर बोल सकती हूँ। तो बिफोर ऑलरेडी इनडायरेक्ट में ही दिखाता है वो, क्योंकि ये जो बीत गया है उसको वो दिखाता है, तो यहाँ पे बिफोर का बिफोर ही आएगा फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट सेड टू हर मदर वाई वेर यू क्राइंग यस्टरडे। तो द स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट है वो बोल रहा है उसके मम्मा को कि क्यों आप रो रही थी कल। तो ये तो आपको पता है, द स्टूडेंट आस्क्ड हर मदर हो जाएगा, फिर इसके बाद जो भी WH वर्ड है उसको हम लिखेंगे वाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। द मैनेजर सेड टू द क्लर्क व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे जैसे कि मैनेजर पूछ रहा है क्लर्क को, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क, ठीक है। फिर WH क्वेश्चन में WH वर्ड तो दिया होगा, तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट का व्हाट ही रहेगा। द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क व्हाट। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में दिया होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, योर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो ये वाला इनडायरेक्ट में पहले आएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं। तो फिर मैनेजर किससे पूछ रहा है, क्लर्क से पूछ रहा है कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। तो फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, किसके क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लर्क के क्वालिफिकेशन। तो मेरे लिए क्लर्क क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा वो, तो उसका, ठीक है। मैं यहाँ पे हीज लिख सकती हूँ, हर लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं दिया है मेल या फीमेल, तो मैं यहाँ पे हिज लिख लेती हूँ। तो हिज
क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे पास्ट टेंस दिया है तो फिर इसका टेंस चेंज होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में है तो फिर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होगा, सिंपल पास्ट। तो व्हाट हिज क्वालिफिकेशंस वेर, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि वो क्लर्क अभी नहीं है, मतलब अभी जिंदा नहीं है, तो फिर वेर होगा, ठीक है। अगर वो क्लर्क अभी जिंदा है तो फिर यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उसका क्वालिफिकेशन जो भी है अभी भी वही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किंजल सेड टू मी वाई डोंट यू कम टू माई हाउस। तो किंजल मुझसे बात कर रही है, ठीक है। तो किंजल मुझे पूछ रही है, किंजल आस्क्ड मी, फिर यहाँ पे WH वर्ड क्या दिया है, वाई, फिर एज यूजुअल यहाँ पे वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में दिया है, तो फिर यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू मतलब कौन, यहाँ पे मैं ना। किंजल मुझे पूछ रही है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो यू यहाँ पे कौन है, मैं हूँ। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में मैं लिखूँगी यहाँ पे आई, फिर डोंट, देखिए यहाँ पे सेड दिया है, पास्ट है, तो फिर इसका टेंस चेंज होगा। ये तो सिंपल प्रेजेंट में है तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो डोंट का क्या होगा, डिडंट हो जाएगा। वाई आई डिडंट। अच्छा देखिए, तो ये किंजल के लिए, मतलब देखिए अगर ये किंजल का घर है, ठीक है, ये किंजल का घर है और किंजल यहाँ पे है, तो फिर वो क्या बोलेगी कि मेरे घर को आओ, ठीक है। पर मैं तो उसके घर में नहीं रहती, तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं उसके घर जा रही हूँ, आ रही हूँ नहीं होगा, तो मेरे लिए वो जा रही हूँ होगा, ठीक है। तो मैं क्यों उसके घर नहीं जा रही हूँ, ठीक है। किंजल ने जब पूछा वो होगा कि तुम क्यों मेरे घर नहीं आ रही हो, किंजल ये पूछ रही है उसके घर में। पर मैं क्या बोलूँगी कि मैं क्यों उसके घर नहीं जा रही हूँ, तो कम का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। वाई आई डिडंट गो टू माई हाउस, मतलब यहाँ पे किसका हाउस, किंजल का हाउस, तो हर हाउस। फिर नेक्स्ट, ईशा सेड विल शी कम फॉर डिनर टुमारो, ठीक है। ईशा बोल रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, तो ईशा आस्क्ड, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में इसको समझाया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो WH वर्ड नहीं दिया है, देखिए विल शी कम फॉर डिनर टुमारो, तो ये येस और नो क्वेश्चन हो गया कि वो क्या वो आएगी डिनर के लिए। येस और नो क्वेश्चन में क्या आता है, इफ लगाते हैं या फिर वेदर। शी मतलब वो, तो ईशा के लिए अगर वो थर्ड पर्सन है तो मेरे लिए भी वो थर्ड पर्सन है, तो इफ़ और वेदर, तो सब्जेक्ट पहले आएगा तो शी। यहाँ पे पास्ट दिया है तो विल का भी टेंस चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। इफ़ और वेदर सी वुड, यहाँ पे देखिए ईशा के लिए कम है, पर मेरे लिए क्या होगा, गो, कि वो जाएगी या नहीं। ईशा पूछ रही वो आएगी या नहीं, पर मेरे लिए क्या होगा, वो जाएगी या नहीं, तो कम का क्या हो जाएगा, गो फॉर डिनर। टुमारो को क्या लिख सकती हूँ, द नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन के बारे में वो बात कर रही है उसके बाद वाले दिन, जो कि है टुमारो। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। अच्छा यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, सॉरी। द स्टूडेंट आस्क्ड हर मदर वाई, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वेर क्राइंग, मतलब पास्ट कंटिन्यू दिया है, तो पास्ट कंटिन्यू अगर दिया है तो फिर ये क्या चेंज हो जाएगा, उसके साथ एक परफेक्ट जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो वाई के WH वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू। तो स्टूडेंट उसके माँ से पूछ रहा है, ठीक है, उस स्टूडेंट उसके मम्मा से पूछ रहा है कि आप क्यों रो रही थी, तो यहाँ पे यू मतलब उसके मम्मा को दिखा रहा है, तो उसके मम्मा मेरे लिए थर्ड पर्सन होंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। तो वेर क्राइंग का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू क्या हो जाएगा, हैड बीन क्राइंग। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, मतलब जिस दिन के बारे में वो बात कर रही थी उसके पिछले वाले दिन। वैसे यहाँ पे टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे।